तो यहाँ से इसको अपन ओपन कर लेते हैं और आज कौन सा सर्किट बनाना सीखते हैं अपन। जो 555 टाइमर से हमने एलईडी ब्लिंक की थी ना, वही वाला सर्किट बनाना सीखते हैं। कैंसिल करते हैं यहाँ से। वो अपडेट के लिए पूछता है, तो ये ओल्ड वर्जन में हम अपडेट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। न्यू वर्जन भी अवेलेबल है, तो फ्री में अवेलेबल है। ये इसकी फर्स्ट विंडो होती है ईगल सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन हमें पता है कि ईगल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ब्रेडबोर्ड पर इतना बड़ा सर्किट बन रहा है, उसको छोटा कर सकते हैं, उसकी कॉपी होना आसान है। आपने अगर एक बार दिमाग लगा दिया तो कोई लेबर भी उसको बना सकता है। फैक्ट्रीज में ऐसे ही होता है, लेबर बैठी रहती है, वो सब ऐसे इंसर्ट करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है, कि ज़्यादा पता नहीं होता कि ये क्या कर रहा होगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ यहाँ आउटपुट आ रहा है, लास्ट में ऐसा एलईडी ऑन हुई तो ये ऑफ हुआ, मोटर चली, दैट्स इट, सर्किट चल रहा है, उनके लिए इतना ही पता होता है। हाँ, तो ये फायदा होता है अपना ईगल का, है ना। अब हम सबसे पहले एक सर्किट निकाल लेते हैं इंटरनेट से। यहाँ 555 टाइमर एलईडी ब्लिंक सर्किट। तो हम कौन सा सर्किट लें, लेट्स ये वाला सर्किट निकाल लेते हैं हम। और यहाँ ये सर्किट हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इसे हमको वहाँ पे बनाना है। अभी हमने ब्राइट बोर्ड पे इसको बना के देखा तो एलईडी ऑन ऑफ अपनी हो रही थी। 555 टाइमर आईसी कितने पिन की होती है अगर हम देखें तो, ये जो होती है वो 8 पिन की होती है आईसी। देखिए ये ऐसे 8, तो ऐसे ये 8 पिन होती है इसके अंदर। और ये इसके पिन आउट्स है। पहली नंबर वाली पिन को ग्राउंड बोलते हैं, दूसरी वाली को ट्रिगर, तीसरी वाली को आउटपुट, चौथी को रिसेट, पांचवी को कंट्रोल वोल्टेज, 6 को थ्रेशोल्ड, 7 को डिस्चार्ज और 8 को पावर सप्लाई। इन सभी पिंस की वर्किंग मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी की है, तो मैं इसे ओपन कर लेते हैं। और इस नोच को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर ये जो यहाँ पे ऐसे यू टाइप का एक शेप बना हुआ है, इसे बोलते हैं नोच, आईसी नोच। तो इसको देखोगे आप जब भी, तो इसके लेफ्ट से अगर काउंट करना चालू करोगे ना, क्योंकि आईसी में पिन नंबर नहीं लिखे होते हैं, तो लेफ्ट वन जो होती है पिन नंबर 1 होती है। फिर आपको डाउन जाना है 2 3 4, फिर ऐसे यू शेप ही बनाना है आपको, यू 5 6 7 8। इस तरह से इसकी पिन हम जो है वो काउंट कर सकते हैं। और पिन आउट अगर हम देखेंगे कभी, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उस आईसी की पिन का क्या काम है ना। और फिर हमको उसका डिस्क्रिप्शन भी देखना होगा कि हर पिन का क्या काम होता है। अगर हम किसी भी आईसी के बारे में ये वाली चीज़ें सबसे पहले देखते हैं कि आईसी दिखती कैसी है, कितने की आती है, क्या उसकी पिन्स होती है, हर पिन का क्या काम होता है, तो हमें किसी एक सर्किट के बारे में समझ में नहीं आएगा, पर हमें एक जो उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन होती है ना, वो समझ में आएगी। जो स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन बाद में हमें पता चलेगा अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट उस लॉजिक पे काम कर रहा है, इससे ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर। तो ये हमने देखा कि हमारी आईसी कुछ ऐसी होती है। एक्चुअल में देखो ऐसे लिखा भी रहता है 555N उस आईसी के लिए, तो हमने वो ब्रेडबोर्ड पे भी देखा था। अब हम चलते हैं इसके कुछ और कंपोनेंट्स पे। हाँ, तो रजिस्टर हमें पता होता है कि रजिस्टर हमारे सिम्बॉलिकली ऐसे होते हैं। अगर हम एक्चुअल में और रजिस्टर को देख, तो वैसे हमने रजिस्टर के बारे में ज़्यादा देखना कोई खास ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ रजिस्टर, और लेट्स से मैं लिखता हूँ 1K और लिखता हूँ 1/4। ओके, 1/4 वॉट। 1/4 वॉट के रजिस्टर जो जनरली अभी हम यूज़ करते हैं, है ना। तो ये देखिए रजिस्टर 1 किलो ओम, पैक ऑफ 20, और यहाँ पे 1/4 वाट मतलब होता है कि इसकी थिकनेस कुछ ऐसी होगी, इतनी होगी, है ना। कितने होती है वो हम चेक कर सकते हैं डेटा शीट के अंदर से। और आप जो रजिस्टर्स यूज कर रहे हो ना, वो 1/4 वॉट का ही है। 1/4 वॉट से ये पता चलता है कि इसकी इतनी पावर कैरिंग कैपेसिटी है। अगर आप 1/4 को अगर 1/2 करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेट्स
देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये हल्का सा बड़ा दिख रहा है, ये देखिए हर रजिस्टर हल्का सा बड़ा दिख रहा है। अब 1/2 है, तो अगर 1 ही कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, अब आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये और बड़ा हो गया, ये 1 वोट का। जनरली आपने ऐसे 2 वॉट्स, ये 1 वोट, अब देखो 2 करते हैं तो 2 वाले आपने ज़्यादा देखे होंगे। यहाँ ये से मैं इसको ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ऐसे थोड़े से, ये देखो यहाँ रजिस्टर 2 वॉट, हाँ, तो पावर कैरी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही अपन एसएमडी में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 वॉट तो नहीं करता हूँ, पर इसको यहाँ लिखता हूँ एसएमडी, एस एम एंड इंटर। देखो एसएमडी में भी 1K का रजिस्टर होगा, लेकिन वो ऐसा होगा, इस टाइप का। अलग अलग इसके साइजेस आती है, पैकेजेस आते हैं, जिनको हमको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम देखते हैं एलईडी। एलईडी हम सब जानते हैं कि कैसे दिखती है। ये कैपेसिटर यहाँ जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर, और 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर अभी आपने वहाँ पे देखा था, वो सर्किट एक बार देना ही था। तो एक्चुअल में 10 माइक्रोफेराड का सर्किट, 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर जो है वो ऐसा दिखता है, इस टाइप, गोल सिलेंड्रिकल, है ना, ऐसा दिखता है। देखो यहाँ लिख देते हैं हम 10 फैराड कैपेसिटर। क्योंकि जब आप सर्किट डिजाइन करते हो ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपोनेंट दिखता कैसा है ना। अगर ये पता ही नहीं होगा तो हमें जो है पैकेज के बारे में पता ही नहीं चलेगा। पैकेज मतलब एक स्पेशल नाम, जिससे हमको ये पता चलेगा कि अब उसकी डायमेंशन क्या होगी, करंट वोल्टेज रेटिंग क्या होगी। पीसीबी डिजाइनिंग में ज़्यादातर हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस को ज़्यादा देखते हैं, है ना। फिजिकल अपीयरेंस मतलब कितना लंबा है, चौड़ा है, डायामीटर क्या है, कितनी स्पेस कैरिंग करेगा, पिंस कैसी है, यही ध्यान देना होता है, क्योंकि कनेक्शंस तो हमें पता ही होते हैं, है ना, ऐसा। तो ये यहाँ तक हमने सब देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे सर्किट पे। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। ठीक है, आप जो है स्टार्टिंग में आप जब भी इंस्टॉल करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो लाइब्रेरीज, यहाँ से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये जो लाइब्रेरी वाला सेक्शन है ना, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो। ठीक है, तो डिसेबल होने का मतलब क्या रहेगा कि जितने भी ग्रीन डॉट्स है ना, वो ऐसे ग्रे होंगे। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, लाइब्रेरी पर राइट क्लिक करें और यूज ऑल पे क्लिक कर दें, तो ये सभी ग्रीन हो जाएंगे। अभी ऑलरेडी ग्रीन है। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले सर्किट बनाने पर। हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सर्किट बनाना चाहिए, क्योंकि सर्किट बनाएंगे फिर हम डिजाइन करेंगे सारी चीजें। इसमें 2 पार्ट में डिजाइन होती है। सर्किट बनाने के लिए आप फाइल पे जाइए, न्यू पर जाइए, प्रोजेक्ट पे जाइए, स्कीमेटिक पे जाइए। इस ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप इसको फिर से रिवीजन कर लेना, है ना, कोई फैक्ट्स की जरूरी नहीं है, आप देख कर उसको चेक कर लेना। सबसे पहले हम सर्किट वाले विंडो ओपन किए। अब इसमें ये जो सेटिंग्स है, ये भी आप वीडियो से देख लेना कि इसमें क्या करते हैं, पर ये ग्रिड की सेटिंग है और ये ऑप्शन हम यहाँ से लेते हैं। वैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो ऑफ वाला था मैं इसको ऑन किया, होगा क्या वो हम देखेंगे। तो इंच को हमको एमएम में करना है दोनों जगह, और यहाँ पे हमको लिखना है 0.63 और यहाँ पे 0.254 ये लिखना है। अभी से आप याद कर लीजिए, है ना, बाद में इसका मीनिंग हम समझेंगे। लेकिन डिस्प्ले ऑन मतलब क्या होता है, ग्रिड ऑन हो जाएगी। तो ग्रिड ऑन मतलब जैसे शुरू में नहीं दिखेगी, लेकिन आप माउस को जब आप बाहर की ओर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो जो है ये ऐसी ग्रिड्स दिखने लग जाएगी। इसका फायदा होता है कि आप कंपोनेंट्स आसानी से प्लेस कर सकते हैं। ये जो प्लस का साइन है ना, ये बताता है यहाँ पर कि ये एक तरह से ओरिजिन बताता है कि ये ओरिजिन है ना। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने पढ़ा हुआ है कि हम एक प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में बांट सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 4 कोऑर्डिनेट्स में बांट सकते हैं। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जनरली हम इधर बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम, है ना, इसमें माउस चलाना भी हमें आना चाहिए कि हम माउस कैसे चला सकते हैं। तो हम एक बार देखेंगे, क्योंकि मैं माउस फटाफट चला रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ऐसे। जब सर्किट बनेगा तो हम समझेंगे कि कैसे चलाना है। अगर हमको इसमें से कंपोनेंट्स लेना है वो सारी चीजें, तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं, ये यहाँ पर, ये एड नाम का इसमें सेक्शन है, यहाँ से हम ले सकते हैं। तो इसको ओपन करना हो, स्टार्टिंग में जब भी ओपन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हमने यहाँ पर ये विंडो आ चुकी है। ये विंडो यहाँ पर ये बता रही है इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स हैं
और इन कंपोनेंट्स के अंदर जाइए, आप जो भी कंपोनेंट आपको लेना है ले लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ किसी एक पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए जब मैं किसी एक पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये जो दो विंडो ना, यहाँ कुछ भी नहीं आया है। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो लाइन है ना, ये बताती है कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पर आप अंदर जाके देखिए कि क्या है। अंदर इतने सारे हैं। अगर आप इस पे जाएंगे तो बताएगा कि इस वाली लाइन में बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उनकी कुछ इमेज ऐसी है। और अगर आप पर्टिकुलर पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, है ना, ऐसा। क्योंकि ये तो एक तरह से बुक का कवर है, कुछ भी नहीं बता रहे आपको सिर्फ, पर बुक का कवर क्या बताता है कि अंदर कुछ हो सकता है। जब आप किसी पर्टिकुलर लेसन में जाते हैं तो लेसन में भी इतना कुछ दिखता नहीं है, पर अंदर लेसन को चेक कर ले कि लेसन नंबर 1 में ये है, 2 है, ये तो ये लेसन 1 2 3 4, पर अंदर जाओगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा ये उसका फोटो है और ये कुछ और हो रहा है। तो ये क्या है, सिंबल होता है किसी भी सर्किट का। तो हम सबसे पहले देखो एक जो सिंबल हम जानते हैं वो देखते हैं। तो मैं आर प्रेस करता हूँ, तो यह इसमें क्या क्या मिलेगा जब मैं आर प्रेस कर रहा हूँ तब, RCL मतलब रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, इसमें मिल जाएगा। तो देखो RCL में रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, इसको जब हम ओपन करेंगे ना यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पर ये ऐसे, तो ये तो हेडिंग थी, कवर पेज था। यहाँ पे क्लिक किया तो लेसन के बारे में बता रहा है कि ये आपका RCL वाला लेसन है। अंदर आ जाइए इस चैप्टर में, तो देखिए आपको तो ये फिजिकल साइज ऑफ रजिस्टर है ना। मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये बताता है कि सिंबल तो सबके सेम होंगे आपके, लेकिन इसकी फिजिकल साइज ये है। अब एक रजिस्टर की फिजिकल साइज अलग अलग हो सकती है ना। कोई रजिस्टर क्वार्टर वॉट का होगा, कोई हाफ वॉट का होगा, कोई 1 वॉट का होगा, कोई 2 वॉट का होगा। तो अगर हम अभी नॉर्मली ज़्यादा डीप में नहीं जाए, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रजिस्टर अगर हम ले लें 0207/10, है ना, ये आप वीडियो में से देख लेना, है ना, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये आ गया। जब सिंगल क्लिक किया तो ऐसे एयर में रहेगा, और आप इसको ऐसे एयर में तब है, और अगर राइट क्लिक करते हैं, देखो मैं ऐसे राइट 1 2 तो ये रोटेट हो सकता है। मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम वापस से लाइब्रेरी में चलते हैं। ये मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ से मैं देखिए रजिस्टर लिया मैंने, कैपेसिटर भी मुझे चाहिए, है ना, क्योंकि हम RCL वाले सेक्शन में हैं। कभी भी कैसे सर्च करना है, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैंने इसे ओपन किया, तो ये अभी यहाँ क्लिक है, और अगर मैं R प्रेस करूंगा तो इसमें आ सकता हूँ। अगर कहीं और क्लिक है, बाहर है ना, तो हमको एक बार अंदर क्लिक करना चाहिए, और फिर R या जो भी प्रेस करना है वो करना चाहिए। तो इसमें आ जाएंगे RCL में, और पोलराइज्ड में आना होगा हमें, वाई पोलराइज्ड में आना होगा, क्योंकि 1 माइक्रोफेराड से ऊपर के कैपेसिटर को पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं हम, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, तो ये पोलराइज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और धीरे धीरे ये सब चीजें आएगी। शुरुआत में तो 3 से 4 5 बार हमको यही कंपोनेंट लेना है और बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि यही क्यों लिया, क्या करेंगे, आने दो, थॉट्स आने दो, आगे जाके हम सारी चीजों के बारे में समझेंगे। स्टार्टिंग में एकदम से नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट अपने आप में 10 बातें कैरी करता है कि यार ये चीज होगी तो ये वाला लेना है ना। तो हम यहाँ पे आए, और देखिए इसका डायामीटर होता है लगभग 5 mm का। आपको क्या करना है, इसे नीचे आना है, और ये यहाँ पे आना है E3 में, 3 5 6, तो देखो 6 mm है ना। अब 6 mm या ऐसा कुछ ले सकते हो, 5 mm E2 5 ये वाला। तो ये हमने ले लिया है यहाँ पर, और मैं इसे अभी यहीं पर रख देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, अब हम कैपेसिटर की तो हमें नीड नहीं है, एज पर हमारे सर्किट अगर हम देखें, ये वाला हमारा सर्किट है। यहाँ पे इन्होंने 2 कैपेसिटर, जो ये एक और लगा रखा है, पर अभी हम इसको छोड़ देंगे, ये इसमें भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे फिर से, और देखो ये वाला कैपेसिटर क्या है, 0.01 माइक्रोफेराड। तो 1 माइक्रोफेराड से जितने भी नीचे के कैपेसिटर होंगे, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, है ना। तो वापस से चलते हैं यहाँ पर,
और देखो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। दिस वन इज, मतलब यहाँ पे पोलराइज्ड लिखा है तो ये नॉन पोलराइज्ड है। तो ये ऐसे, ये आप ये फर्स्ट या ये वाला ले लीजिए आप। इसका पैकेज, ये पैकेज है 50, 24, 44 है ना, तो अभी हम ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है। और इसको मैं कहीं यहीं पे रख देता हूँ, ठीक। आगे चलते हैं, हम वापस से हमारा सर्किट देखते हैं और हमें कुछ भी नहीं करना है। 555 टाइमर लेना है और 2 रजिस्टर्स और लेना है और एक एलईडी लेनी है ना। तो रजिस्टर तो हम कॉपी कर लेंगे यहीं से। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं वापस से जाकर एलईडी। देखो एलईडी के लिए मैं सबको, मैंने अभी ये माउस से ही, कीबोर्ड से इसको क्लोज किया है। आप चाहे तो 1 बाय 1 कर सकते हो, है ना। मैं एल प्रेस करता हूँ और एलईडी वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में हम जो है इस पर क्लिक करते हैं एलईडी पर, ठीक। और यहाँ पे आके हम एलईडी ले लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए थे एलईडी वाले सेक्शन में, फिर अंदर आप फिर से एलईडी वाला सेक्शन मिलेगा और वहाँ पर एलईडी 3 mm हम ले लेंगे। हम ओके करके एलईडी जो है वो अभी यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और अब एक हम आईसी भी ले लेते हैं 555 टाइमर, है ना। तो 555 टाइमर आपको देखो कहाँ मिलेगी, लीनियर वाले सेक्शन में। दिस वन इज द लीनियर सेक्शन, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी हम डायरेक्टली 555 ले लेते हैं, बाद में और भी चीजें समझेंगे इसके बारे में। यहाँ पर है, ये वाली एन में से जो है वो यहाँ रख देता हूँ, एस। अब हम आगे चलते हैं, हमें क्या चाहिए, एक एलईडी भी हमने ले ली, सब चीजें हमने जो है वो यहाँ से ले ली है, ठीक है। सब चीजें हमारी हो चुकी। अब हम चलते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक पिन हेड हम ले लेते हैं। पिन हेड किस चीज के लिए, सप्लाई के लिए, जहाँ से नो वोल्ट और हम ग्राउंड दे पाए। तो एक पिन हेड लेते हैं हम यहाँ से। पिन हेड्स मतलब ये वाले जो आईआर सेंसर में कैसे थे जिसपे हम फ्लाई लीड्स लगाते थे, है ना, वो पिन हेड्स। पिन हेड में बताता हूँ आपको कैसे दिखते हैं। देखो ये यहाँ पे पिन हेड्स मिलते हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि पिन हेड्स कैसे होते हैं। यहाँ गूगल करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ हेड, यहाँ लिखता हूँ बर्ड्स। पिन हेड को बर्ड स्ट्रिप भी बोलते हैं। देखो ये ऐसे होते हैं, है ना। और देखे भी हमने ये, वो हर टाइप में आते हैं ये, स्ट्रेट, ऐसे राइट एंगल में भी आते हैं ये, ऐसे डबल में भी आते हैं, ऐसे सिंगल में भी आता है। हम ऐसे 2 ले लेंगे ताकि उस पर हम बैटरी से 9 वोल्ट और ग्राउंड दे पाए। बैटरी से 2, चाहे कहीं से भी 2, है ना। तो ये पिन हेड्स वाले सेक्शन में, पिन हेड्स वाले सेक्शन में 1x2 ले लेते हैं, इसको रख देते हैं कहीं, यहाँ घुमा के मैं यहाँ रख देता हूँ। अभी हमने सब चीजें ले ली है। अब हम सिर्फ और सिर्फ ये रजिस्टर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखो कॉपी पे गए और 3 रजिस्टर चाहिए हमें, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3, R1, R2 और 3 रजिस्टर हमने कॉपी कर लिया है। ये कैपेसिटर हो गया, सब कुछ हो चुका है ना, ठीक है। और अब हम इसके बाद में हम सर्किट बनाएंगे, इसको पूरे को कनेक्ट करेंगे, है ना। तो ये हम कनेक्शन के करते हैं सारे, जैसा सर्किट में है वैसे ही। तो सर्किट को देखकर हम इसको जमा लेते हैं, है ना। यहाँ चलते हैं हम और यहाँ पर आके तो हम देखते हैं, तो यहाँ 4 और 8 यहाँ पे कनेक्टेड है पहले से ही। 7 नंबर पर एक रजिस्टर लगा है जो कि सप्लाई से जुड़ा हुआ है। देखो 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इन्होंने R1 लिखा है 7 को, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे दूर रख लेता हूँ। उसके बाद में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 7 से ही, R2, तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ। जैसा जैसा सर्किट है वैसा वैसा हम करते जाएंगे, हमारी बाकी सारी चीजें होती चली जाएगी। देखिए ये एक रजिस्टर है जो यहाँ ऊपर सप्लाई से कनेक्ट होगा, तो ठीक है, ऊपर तो हम छोड़ देते हैं।
ये 7 है, यू चले जाएगा, यू चले जाएगा, और ये ऐसे करके 6 से जोड़ देंगे और कुछ ऐसा कर देंगे। तो पहले हम इतना कनेक्शन करते हैं। ये वायर है, यहाँ चलते हैं, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, कनेक्ट, यहाँ से वापस से स्टार्ट किया, ये हो गया हमारा एक कनेक्शन। देखो अब दूसरे पर एक कैपेसिटर है ना, तो ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे लगता है, कनेक्ट। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सप्लाई का सिंबल भी ले सकते हैं यहाँ से, ऐसे एस प्रेस करो यहाँ पर, ओके, और यहाँ से सप्लाई 1 में आइए, यहाँ से आप ऐसा 5 लीजिए, 5 वोल्ट अभी मैं यहाँ ऊपर रख देता हूँ। वापस से यहाँ आते हैं और ग्राउंड ले लेते हैं अपने 0 वोल्ट, कॉपी करते हैं और यहाँ रख देते हैं। तो ग्राउंड पे मैं यहाँ ग्राउंड लगा देता हूँ, बस वायर लेता हूँ और सारे कनेक्शन। हमने ऐसे कहीं ग्राउंड एक साथ में नहीं किया, अगर अलग अलग ग्राउंड कर, वो भी सही है। उसको यहाँ ले जाता हूँ, 5 वोल्ट पे लगा के कनेक्शन कर, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखो ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस और एक एलईडी, तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ ऐसे, है ना, और एक एलईडी भी रख देता हूँ। देखते हैं हम एलईडी कौन सी है, तो एलईडी पॉजिटिव कनेक्टेड है ना, तो ये एलईडी को यहाँ से उठाते, ये मूव वाला है, क्लिक किया तो ये ऊपर आ जाएगा एयर में, और एयर में रहेगा, राइट क्लिक करोगे तो रोटेट हो सकता है। अब कनेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लगाना है तो नेगेटिव कॉपी कर लिया, कॉपी पे गए, नेगेटिव कॉपी कर लिया, यहाँ आ गए, ऐसे करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ये जुड़ जाएगा। यहाँ से वायर लिया, यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, कनेक्टेड। ठीक है, तो ये 2 कनेक्शन हो चुके हैं। 6, अब देखो ये 6 और 2 आपस में ज्वाइंट है, और 6 से ही ये रेजिस्टेंस है, तो अगर आप ऐसे बनाओगे तो भी सही है। मैं यहाँ से आया, ये 2 और 6 आपस में ज्वाइंट है, तो 2 और 6 ज्वाइंट है ना, तो मैं इसको ऐसे कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। सर 2 6 शॉर्ट के लिए। हाँ, ये 2 6 ज्वाइंट था, और ये 6 से ही कैपेसिटी रेजिस्टेंस था, 6 से ही रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, 5 नंबर पे इन्होंने कैपेसिटर लगा रखा है, दिस वन। मैं यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, आप देखेंगे लास्ट में ग्राउंड है, मैं यहाँ ग्राउंड कॉपी कर लेता हूँ, ग्राउंड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया यहाँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो है ये ग्राउंड को यहीं पे कट टच कर सकते हैं, और हम एक ग्राउंड और लेकर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 1 नंबर भी ग्राउंड है, ये देखिए 1 नंबर ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लिखा है यहाँ पर, इसको भी हम ऐसे, ये कनेक्शन हो चुके हैं हमारे। 4 और 8 पे सप्लाई है, यहाँ से कॉपी करता हूँ सप्लाई वाली, तो मैं यहाँ करके इसको उल्टा कर देता हूँ, और ये कॉपी यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, कैसे भी कर सकते हैं जो हमारी वैसे, इसको ऐसे रख के इसको बाहर, ऐसे कैसे भी जो भी हमको ठीक लगता है वैसे। ये हमारा हो चुका है सर्किट कंप्लीट। ठीक है, अगर इसको हम सेव करना चाहें तो सेव कर लेते हैं। तो ये ईगल डिज़ाइन जो है मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है, ये डेस्कटॉप पे मैं यहाँ आया, ईगल डिज़ाइन, और यहाँ पे देखिए मैं जो है वो लिख देता हूँ, है ना, सर्किट, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे था डबल, ऐसा लिख, और यहाँ पे नाम भी सेम दे देता हूँ, सर्किट डबल। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा सही तरह से देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ, तो ये पिन हेड्स है हमारे, ये वाला 5 वोल्ट यहाँ कर देते हैं, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि अगर देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ आई वाले बटन पर, और यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो 5 वोल्ट सब जुड़ जाएंगे आपस में, ये हाईलाइट हो गया, देखो ये हाईलाइट हो गया, और ये भी हाईलाइट हो गया, है ना, यहाँ 5 वोल्ट जा रहा था, और ये भी हाईलाइट हो गया, तो जहाँ जहाँ 5 वोल्ट है वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम ग्राउंड को भी हाईलाइट करते हैं, जहाँ ग्राउंड होगा वहाँ कनेक्ट। यस,
ग्राउंड होगा वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम बाकी को भी चेक कर सकते हैं। ये जुड़े हैं क्या आपस में, तो देखो हाईलाइटेड है मतलब जुड़े हैं, है ना, ये दोनों हाईलाइटेड है, ये ध्यान रखना है। ग्राउंड का करा तो ये ग्राउंड जुड़ा हुआ है, और ये देखो ग्राउंड से हाईलाइटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ बहुत शॉर्ट में हम क्या करते हैं, इसका लेआउट बनाते हैं। लेआउट बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यस कर दीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए, सेम सेटिंग यहाँ कर दीजिए ना। तो सेम सेटिंग करने के लिए पहले में कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, और यहाँ से ये वाली हमने यहाँ पे लिखी थी ना, यहाँ 2.254, अभी इसको हम यस ही कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ग्रिड आ चुकी है, सभी को अंदर रखेंगे, मूव में जाके यहाँ से उठाया, यहाँ पे रख लेते हैं। तो जैसा हमने वहां रखा था वैसे यहाँ रखते जाइए। तो पहले R1 है, चलो R1 को लेकर जाते हैं, फिर R2 है तो R2 को लेकर जाते हैं, ठीक है। ऐसा R3 है, R3 यहाँ पे है तो यहाँ रखते हैं। 1 2 3 3 नंबर का आउटपुट है, एक LED ले लेते हैं, LED ले ली। ये यहाँ 5 पर है ना, ये 5 नंबर पिन यहाँ रख दिया। ये पिन हेड है, तो पिन हेड को हम कहीं भी रख सकते हैं, तो मैं इसको लेट से ऊपर रख देता हूँ वहाँ पर। ये कैपेसिटर 6 के आसपास में कहीं पर है, तो ये कैपेसिटर यहाँ पे ऐसे है, अगर देखा जाए तो ये थोड़ा ऐसे है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया पूरा। ये वाले पे हम क्लिक करते हैं एक बार, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन इजी कर देता है। मतलब करता क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो ये वाली जो लाइन है, चलो इसको क्लिक कर, देखो ये पॉजिटिव वाली जो लाइन है ना, पॉजिटिव वाली लाइन कहाँ जा रही है, सबसे पहले यहाँ से होती हुई यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से होती यहाँ आ रही, फिर यहाँ से यहाँ आ रही। तो जबकि यहाँ से कनेक्टेड है ना, ऐसे ही तो बनाया हमने। ये देखो ये यहाँ से इसके साथ में कनेक्टेड है, और वो कनेक्शन कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। तो ये बोलेगा कि यू जाके यू जाने से तो अच्छा है यू जाओ फिर यू जाओ, है ना। मतलब वो बस आसान कर रहा है, बाकी कनेक्शन बदल नहीं रहा है। बात तो वही हो जाएगी, यहाँ से यूं जाके यूं जाएंगे तो भी सेम बात है। तो देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ऐसा कर दिया, तो थोड़ा सा इजी दिखता है। चलिए ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, इसको रूट पर, और यहाँ से सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप इसकी विड्थ जो है ना, स्टार्टिंग में आप विड्थ आप कितनी कर दीजिए, ये 1.27 कर दीजिए, और इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। तो बनाना सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं, जो सबसे सरल दिख रहा है उसको पहले बना दीजिए। देखो सबसे सरल क्या, ये कनेक्टेड है, जो ये कनेक्टेड है, जो ये वाला दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे आए, और ये एंगल इसका ये वाला ले लीजिए, है ना। ये इसको यहाँ पे ऐसे, ये इसको यहाँ पे, और देखो कौन सा सरल है, ये सबसे सरल दिख रहा है ना। ऐसे कभी भी मत जोड़ो, यू पहले ऐसे सीधे आओ थोड़ा सा, ये सबसे सरल दिख रहा है, यू नहीं करना कभी भी, यू सीधे आए, थोड़ा सा ऊपर करा, क्लिक किया, ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे आए, क्लिक किया, ज्वाइन कर दिया। जो सबसे सरल है सबसे पहले, है ना, ज्वाइन, क्या दिमाग ही नहीं लगाना है, दिख रहा है ऐसे, ज्वाइन, अपने आप वो बन जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी लेकिन हो जाएगा वो। रन किया, ज्वाइन कर दिया, रन किया, ठीक है। ये वाला चलो नीचे आते हैं, यहाँ कर देते हैं, ओके, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, ज्वाइन कर दिख रहा है ऐसा। अगर यहाँ से अगर देखो यहाँ पे इसको, और यहाँ पे ये बोल रहा है कैसे ज्वाइन, अगर आप यहाँ से यहाँ चलोगे तो यहाँ से यूँ आके ज्वाइन हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को जोड़ने लगाने के लिए। तो ये अंदर वाला जोड़, अंदर वाला अंदर से जोड़ देते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ जाते हैं, यहाँ अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, और भी बहुत सारे रास्ते निकल। ये हमने इसको जो है वो बड़ा कर लिया, है ना। उसके बाद में क्या करते हैं आप, ये जो ग्रुप वाला बटन है ना, इस पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं, और बीच में आके राइट क्लिक करते हैं,
माउस पर और छोड़ देते हैं, और फिर राइट क्लिक करके, अच्छा देखो ये मूव पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले मूव पे क्लिक किया, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड था, कंट्रोल प्रेस किया, राइट क्लिक किया और छोड़ के इसको यहाँ पे लेकर के साइड में, एक तो बाउंड्री के साइड में कर लिया। अब मूव पे क्लिक किया और बीच में क्लिक करना है ना, राइट साइड में नहीं, बीच में क्लिक करना है, इसको नीचे लेके आ गया, तो अपने को पता चलेगा बाउंड्री कितनी बड़ी है। यहाँ लेके आए, नीचे कर लिया, और इतना बड़ा कर लिया यहाँ से इसको, है ना। उसके बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे कि अ, अगर ये आपको ग्रिड सही नहीं लग रही है, अच्छी नहीं दिख रही, तो इसको हटाओ। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके ये देखिए मार्क का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ सेंटर पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ ऊपर 0 0 दिख रहा है आपको दोनों जगह। अब मैं अगर आगे जाऊंगा यहाँ पर इस साइड में, तो देखो आपको साइज दिखेगी, साइज थी 62.23, 62.23 मतलब 6 mm, मतलब 62 mm। मतलब सर क्या ये जो इसकी लेंथ लिखा हुआ है? हाँ लेंथ है, ये इसकी लेंथ है ना। तो 62 mm मतलब 6 सेंटीमीटर, 60 से है ना, मतलब ऐसे होता है ना, को अगर करना है तो कन्वर्ट। और अगर नीचे जाओगे तो नीचे की पता चल जाएगी, है ना। तो 4.2 मतलब 6.2 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर की साइज है। जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो सेम निकलेगा, इतनी साइज निकलेगी, इसलिए हम ये वाली ग्रिड ऐसे सेट करते हैं। अब आप क्या करो, जब आपको प्रिंट निकालना होता है तो क्या करना होता है, आपको यहाँ पे जाना होता है डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर, और आपको कौन कौन से कलर को रखना होता है, देखो ग्रीन ब्लू ना, ग्रीन ब्लू और ये डायमेंशन, बाकी सब हटाना है। तो डिस्प्ले में आके हमने रख लिया ग्रीन, रेड हटा दिया, ये ब्लू था, ये ग्रीन है, और डायमेंशन रख लिया, बाकी सब हटा दो, है ना, और ओके। तो ये हमारा हो जाएगा लेआउट। अब हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड हमें वाइट करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाइए, यूजर इंटरफेस पे आ जाइए, और लेआउट का कलर जो बैकग्राउंड है उसको वाइट कर दीजिए, ओके। ये आपका रेडी हो चुका है लेआउट। प्रिंट आउट आप यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्टली, प्रिंट पे गए, लेट्स सी, इसको प्रिंट उस पे करना होता है वाला प्रिंटर, ग्लोसी पेपर, ग्लोसी पेपर, है ना। यहाँ पे आए पीडीएफ बना लिया और पीडीएफ बना के उनको दे दिया, हाँ। तो आपने इसको टॉप सेट कर दिया, ये सारे सेम ही रहना चाहिए, स्केल स्केल ये सारी चीजें, है ना, कोई चेंज हमको नहीं करना है यहाँ। और यहाँ पर एक चीज रहती है, ये कैप्शन अगर हटाएंगे ना तो नीचे कुछ लिखा हुआ आता है वो हट जाएगा, अभी हम रहने देते हैं। ये सॉलिड कर दीजिए आप, सॉलिड एंड ब्लैक, ठीक है। सॉलिड एंड ब्लैक से देखो अभी पहले कलर था, ब्लैक हो गया है ना, तो आप ब्लैक लेट से हटा दीजिए, और मैं इसको करता हूँ, ठीक है। ओके किया, अब हमको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया वो, ठीक है। तो हम जहाँ पर हमने रखा था वहाँ हम चेक करते हैं। मैं यहाँ आ चुका हूँ डेस्कटॉप पर, और ईगल वाले, ईगल डिज़ाइन, और हमने ये वाला बनाया था। तो क्या यहाँ पे पीडीएफ प्रिंटअप, शायद लोकेशन कुछ और थी, तो लोकेशन चेक कर लेते हैं कि लोकेशन क्या थी। ये देखो दिस इज आवर लोकेशन, यहाँ पे आए और ये यहाँ बना, हाँ। तो ईगल डिज़ाइन में ही बना पर कहीं और बना, तो मैं इसे जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको क्लोज करके वहाँ रख देता हूँ इस यहाँ पे। हाँ, तो ये दोनों जो फाइल है ना, ये तो एक बोर्ड स्कीमेटिक फाइल है और एक बोर्ड फाइल है, और ये है, अच्छा इसमें पीडीएफ ऑलरेडी था, सॉरी। अच्छा इसको हमने यहाँ पे सेव नहीं किया है, तो अभी एक स्कीमेटिक नहीं बनी, इसको आप यहाँ से सेव कर लीजिए, तो अभी वो एक और फाइल बन जाएगी, देखो बोर्ड फाइल भी। तो ये हम डिलीट करते हैं, वो उसी फोल्डर में बनाता है, सही है वो। इस वन इज ओपन कर, देखो ये आपका जो है लेआउट बन के रेडी हो चुका है। और ये A4 साइज पेपर है, तो आप सोच लीजिए कितना छोटा है, मतलब A4 साइज पेपर है ना, तो मतलब साइज हमारी 6 सेंटीमीटर इतनी ही रहेगी, पूरी कुछ 19 या 21 कुछ रहती है इसकी लेंथ, ना। तो ऐसे जो आप इसका प्रिंट आउट निकालिए, फिर आगे की प्रोसेस में हम वो इचिंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, और कैसे इसको केमिकल से करना है, ये सारी चीज़, ठीक है। तो जो है इस वीडियो में अपन अभी इतना ही रखते हैं, आगे वाले में कुछ और सीखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।